नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं काला सच लाइव। तो इस कुरहनी विधानसभा कुरहनी उपचुनाव में आज जो हम आपको ये एग्जिट पोल के नतीजे दे रहे हैं, सबसे लेट और सबसे सटीक नतीजा। तो आइए हम एक ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं इस कुरहनी उपचुनाव में वोटरों की कुल संख्या 3,11,480। जो मतदान का प्रतिशत है, कुल मतदान जो हुआ 1,86,265। मतदान का प्रतिशत जो है 59.8%। अब यहाँ जातिगत वोटों की संख्या हम बता रहे हैं आपको। मल्लाह जाति 24,000 वोट, इसमें 10% बीजेपी को मिलता दिख रहा है, 10% जेडीयू को मिलता दिख रहा है और वीआईपी को 80% मिलता दिख रहा है। बनिया 38,500 है, 85% वोट बीजेपी को ज्यादा दिख रहा है, 10% जेडीयू को और 5% वीआईपी को। यादव समुदाय की हम बात करें तो 34,000 वोट जो है यादव समुदाय का वोट है 34,000, इसमें 10% बीजेपी को मिलता देख रहा है। अब 10% बीजेपी को क्यों मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यादव समुदाय में भी एक बड़ी नाराजगी है मनोज कुशवाहा को लेकर। तो अगर यादव समुदाय का 10% वोट इधर बीजेपी को मिलता है तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। 80% वोट जेडीयू के खाते में जा रहा है यादव समुदाय का और 5% वीआईपी और 5% अगर की हम बात करते हैं तो जैसे शेखर सैनी पुराने आरजेडी से ताल्लुक रखने वाले नेता है तो उनको भी 5% यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ कोयरी की समुदाय की हम बात करें तो 27,500 वोट कोयरी समुदाय की है और इसमें से 15% बीजेपी को मिलता दिख रहा है, 80% जेडीयू को मिलता दिख रहा है, क्योंकि मनोज कुशवाहा ऐसे भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो ये इलेक्शन होता है जातीय समीकरण के आधार पर होता है, तो 5% यहाँ वीआईपी को जाता दिख रहा है। पासवान समुदाय की हम बात करें तो पासवान समुदाय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बीजेपी ये कुरहनी उपचुनाव में माना जा रहा है, क्योंकि विगत चुनाव से ठीक एक दो दिन पहले यहाँ पे चिराग पासवान जी का ये बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया गया, तो कहीं ना कहीं से बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। तो पासवान जाति का 23,000 वोट में 60% वोट जो है बीजेपी को जाता दिख रहा है। पासवान जाति का 60 नहीं, पासवान जाति का 85% वोट बीजेपी को जाता दिख रहा है और 10% वोट जेडीयू को मिलता दिख रहा है, 5% वीआईपी को मिलता दिख रहा है। अब हम कुर्मी जाति की बात करें तो 9,000 कुर्मी जाति का वोट है, इसमें से 60% बीजेपी को जाता दिख रहा है और 40% जेडीयू के खाते में जा रहा है। ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो इस कुरहनी में ब्राह्मण समुदाय 8,509 जातिगत वोटों की संख्या है, इसमें 70% वोट जो 90% वोट जो है बीजेपी को मिलता दिख रहा है और 7% आपको जेडीयू को मिलता दिख रहा है और वीआईपी को 3% वीआईपी को मिलता दिख रहा है। अब हम राजपूत समुदाय की बात करें तो राजपूत समुदाय का वोट जो है 70% वोट जो है बीजेपी को मिलता दिख रहा है। कुछ दिन पहले चुनाव से कुछ दिन पहले एक राजपूत समाज का बैठक भी हुआ था, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जेडीयू को खास प्रॉफिट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें 70% वोट जो है राजपूत समुदाय का बीजेपी को मिलता दिख रहा है, 20% वोट जेडीयू के खाते में जा रहा है और 10% वोट वीआईपी के खाते में जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वीआईपी के जो प्रत्याशी थे वो काफी युवा थे, तो कुछ युवा का भी झुकाव उनके तरफ हुआ है। अब हम आ जाते हैं भूमिहार समुदाय। तो भूमिहार समुदाय भी इस चुनाव में काफी चर्चा का विषय था और काफी कौतूहल का विषय था। ऐसा क्यों है तो ये मैं आपको समझाता हूँ। 38,000 वोटरों की संख्या इस कुरहनी में भूमिहार समुदाय की है, इसमें से 30% बीजेपी को मिलता दिख रहा है, 15% जेडीयू को मिलता दिख रहा है और 55% वोट काटने में भूमिहारों का नीलाभ कुमार जो कि भूमिहार जाति से आते हैं तो वो सफल हो रहे हैं। 55% वोट भूमिहारों का वीआईपी अपने खाते में ले रही है। अब हम चमार समुदाय की बात करते हैं, रविदास समाज की हम बात करते हैं तो 26,000 कुरहनी में इनकी संख्या है और 20% बीजेपी को कहीं ना कहीं ज्यादा मिलता दिख रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक एक दो दिन पहले रमई राम जो कि काफी अपने समुदाय में फेमस और पुराने चर्चित चेहरे हैं, तो वो बीजेपी में शामिल हुए, तो इस कारण से 20% वोट जो है बीजेपी के खाते में मिलता दिख रहा है। 80% वोट जो है जेडीयू के खाते में जा रहा है। और इस चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले तो एक वोटों का जो ये आंकड़ा है 62,460, अगर पोलिंग की हम बात करें तो इस कुरहनी में 59.8% पोलिंग हुई, तो पोलिंग के हिसाब से 62,460 वोट बीजेपी को मिलता दिख रहा है, 56,000 वोट जो आपको जेडीयू को मिलता दिख रहा है, 28,700 वोट वीआईपी को मिलता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, इस वोट में मुस्लिम समुदाय जो बहुत बड़ा फैक्टर एक बन रहे हैं कि आखिर क्या मुस्लिम समुदाय का वोट अगर जेडीयू को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जेडीयू को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता दिख रहा है। और इस चुनाव में एक चीज और मैं बता दूं कि एआईएम के उम्मीदवार गुलाम मुर्तुजा अंसारी अगर ओवैसी जो मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़े चेहरे हैं तो उनकी पार्टी अगर अपने प्रत्याशी इस कुरहनी विधानसभा में चुनाव में उतार चुकी है, तो अगर ओवैसी
कि प्रत्याशी अगर इस चुनाव में मुस्लिम वोटरों को रिझाने में कामयाब रहते हैं तो एक बहुत बड़ा ये बीजेपी के लिए फायदा होते दिख रहा है। बीजेपी के लिए नुकसान फायदा तो बीजेपी को ही दिख रहा है, लेकिन जेडीयू को कहीं ना कहीं नुकसान, क्योंकि जो भी मुस्लिम वोट है जेडीयू को इसका नुकसान होता दिख रहा है। तो देखते हैं कितना वोट ओवैसी के पार्टी का सकते हैं। तो इस चुनाव में अभी तक जो हमने नतीजा पे पहुंचा और एक सटीक नतीजे की हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हम आगे देख रहे हैं, और इस चुनाव में और ज्यादा वोटों से नहीं, क्योंकि 56,000 हमने वोट जेडीयू को दिया है और 62,460 वोट हमने बीजेपी को दिया है। अब इसमें प्लस होने की एक और गुंजाइश है मुस्लिम वोटर। अगर मुस्लिम ओवैसी को छोड़ के आरजेडी का माई समीकरण पे काम करते हैं, अगर महागठबंधन की तरफ झुकाव करते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को बढ़त मिलते हुए दिख रहा है। और नहीं, अगर गुलाम मुर्तुजा अंसारी अगर मुस्लिम वोटरों को काटने में, अपने पास लाने में, साथ लाने में अगर सक्सेस हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। और इस चुनाव का जो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में वीआईपी पार्टी 28,700 वोटों तक क्या ये आंकड़ा हमने बता रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि 28,700, हम इससे पहले भी, हम चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि वीआईपी 25 से 30,000 वोटों तक अपने खाते में ला सकती है, लेकिन 28,700 वोट ये भी अपने आप में एक मायने वाली बात रखता है। तो देखते हैं आगे जो ये नतीजे 8 तारीख को चुनाव के वोटों की गिनती जो होने वाली है, कहीं ना कहीं चौंकाने वाली होती है। इस पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से मैंने क्लियर किया कि क्या कौन से जातिगत वोटों का जो परसेंटेज है, इसके बाद जो परसेंटेज के हिसाब से 59.8% का जो वोटिंग इस कुरहनी में हुआ, उसके माध्यम से भी मैंने आपको समझा दिया। 62,460 वोट बीजेपी को मिलता दिख रहा है, जेडीयू के खाते में 56,000 वोट मिलता दिख रहा है और 28,700 वोट वीआईपी के खाते में मिलता दिख रहा है। अब इसमें मैंने एक चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मुस्लिम वोटरों की संख्या। तो मुस्लिम वोटरों की संख्या के आधार पर अगर सिर्फ 59.8% ही अगर वोटिंग हुई है तो एक बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय के लिए ये है, क्योंकि फैक्टर वही होगा कि मुस्लिम समुदाय अगर जेडीयू की तरफ झुकाव करते हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू को बढ़त मिलते हुए दिख रहा है। अगर जेडीयू अगर मुस्लिम समुदाय को अपने साथ लाने में असफल रहती है तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। तो तब तक हम सब की निगाहें इस चुनाव और 8 तारीख वोटों की जो गिनती होने वाली है 8 दिसंबर को, उस पर टिकी हुई है। लेकिन मैं एक चीज, बहुत बड़ी चीज आपके सामने दे रहा हूं, और सबसे लेट और सबसे सटीक नतीजा, सबसे सटीक एग्जिट पोल के माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से, एक छोटे से ग्राफिक्स के माध्यम से सारा चीज मैंने क्लियर किया कि अगर मुस्लिम समुदाय इस जेडीयू पे विश्वास करती है, महागठबंधन की तरफ जाती है ओवैसी जी को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं जेडीयू इस चुनाव में बढ़त बनते हुए दिख रही है। अगर ये महागठबंधन मुस्लिम समुदाय को रिझाने में नाकामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। तब तक के लिए मैं धीरज कुमार, काला सच लाइव से, जय हिंद जय भारत।